गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल तरीके से बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको रियल चीज़ समझ में आएगी कि टीबी अगर ख़त्म क्यों नहीं हो रही है या कम क्यों नहीं हो रही है या परिवार में एक दूसरे को कैसे हो जा रहा है। रियल कारण आपको बताएंगे कि यहाँ पर, क्योंकि आज ना ये ऐसी ऑडियंस है, मतलब ऐसे लोग हैं जिनको ये हमारे यहाँ पहली बार आए हैं और इनका मरीज़ भर्ती किए हैं, जांच कराएंगे, फिर जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उनका जो रेजिमिन चलेगा, चाहे शॉर्टर चले चाहे लॉन्गर चले, ठीक, चाहे एच मोनोपोली चले तो चलाएंगे, ठीक। और इन सभी को बताना चाहते हैं कि इसे दवाई खाने के पश्चात ना कुछ दिन तक बेचैनी है, घबराहट है, उल्टी है, उलझन होती है। तो पहली बात तो समझते हैं कि टीबी मतलब कि ख़त्म क्यों नहीं हो रही है या कम क्यों नहीं हो रही है ना, इसके पीछे का कारण समझते हैं। जो रियलिस्टिक कारण है आपको समझ में आएगा। हम लोग इंसान हैं। सोचिए, हम लोग सब्जी लेने जाते हैं ना, तो उसको मोल भाव करते करते 2 रुपये कम कर लेते हैं, बड़ा और बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। सभी लोग, जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे, सभी लोग सब्जी लेने जाते हैं जब शाम को मार्केट से, तो हम लोग 2 रुपये कम कराने के लिए एकदम पीछे पड़े रहते हैं। सोच लीजिए, आपके घर में टीबी का मरीज है, आपके घर में टीबी का मरीज है, ईमानदारी से बताइए, कभी आपने टीबी के बारे में मोबाइल पर सर्च किया? कभी जानने का प्रयास किया कि ये बीमारी कैसे होती है, कैसे दूसरों को फैलती है, या इसका रोकथाम कहाँ क्या है, या जांच कहाँ से होती है, या किस डॉक्टर से मिलना है? तो देखिए, अभी बात करते हैं, अभी समझ में आता है जी। कहाँ से आई हैं? नाम नहीं बताना है, किसी को नाम नहीं बताना है मरीज का, बस कहाँ से आई हैं? मिर्जादीपुरा। अच्छा, तो ये टीबी होती कैसे है? किसी इंसान को टीबी कैसे होती है? मतलब कि वो जैसे इस सबको पता है ना, हम लोग इंसान है ना, सबको पता है ना हम लोग इंसान प्रजाति के हैं। जी जी हाँ, ठीक है। तो एक दूसरे से फैल जाती है। कैसे? मतलब उनके खांसी से आती है, सांस से कोई प्रॉब्लम रहता है, अच्छा एक दूसरे सामने आ जाते हैं, उनकी खांसी से भी टीबी फैल अच्छा जाती है, अच्छा, उनकी सांस के बदबू से भी, उनके सांस के बदबू से, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक खान है। पान उनके जूठा काटा से भी। अच्छा, जूठा काटा से, अच्छा ठीक है। आप बताइए, लीजिए 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 लीजिए, पकड़िए। कैसे टीबी कैसे हो जाती है किसी को? जी, सर्दी जुकाम खांसी बुखार जब होती है, हाँ हाँ, तो बुखार होने से जैसे 15 दिन से ज़्यादा जब हो जाए हम्म, तो उसका जांच करवाना चाहिए। हम्म। तो टीबी हो जाती है। मतलब पहली बार किसी को होता कैसे है, ये बताइए। जैसे वो खान पान में कमी जब होती है तो हम्म। हाँ, और जैसे वो खांस किसी व्यक्ति को हुआ है तो खांसते हैं तो उसका वायरस दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता अच्छा, बैक्टीरिया दूसरे, ठीक है, चलिए बढ़िया है। बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी हो, बताओ टीबी कैसे किसी को होती है? सर टीबी अगर कोई पुराना पेशेंट है टीबी का, उसके संपर्क में कोई इंसान आता है तो उसका बैक्टीरिया चला जाता है उसके अंदर, और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो वो टीबी अटैक कर देता है। ये खांसने से, छींकने से और पेशेंट के संपर्क में रहने से इस तरह से फैलता है सर। बहुत बढ़िया जवाब, ताली बजाओ इसके लिए भाई, सब लोग सब ताली बजाओ। एक सांस में बिना बोले बड़ा अच्छा जवाब दिए। हाँ जी, आप बताइए। जी, सर्दी जुकाम खांसी, अच्छा सांस फूलती है, उसमें कमजोरी जब आती है अच्छा, तो। जैसे आपके घर में मतलब पहला मरीज है कि इसके पहले कोई मरीज था? जी नहीं थी, इस इनकी बुआ, हमारे बच्चे की बुआ थी, उनको था 20-25 साल पहले। 20 से 25 साल पहले। हाँ। अच्छा, खानदानी बीमारी होता है, जी हाँ, उनको था। ठीक है। अच्छा, आपके घर में जो मरीज है इसके पहले था कि ये हो गया? पहले सिस्टर थी, ये मेरा बेटा है। अच्छा, पहले सिस्टर जी थी। आज 25 साल पहले। अच्छा, वो फिलहाल अब एकदम ठीक ठाक है। जी जी तो बेटा को यही हुआ है। जी जी। आपके बेटे की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। अच्छा जी। आपके घर में कभी टीबी के मरीज पहले था कि? हाँ सर, पिताजी का था। पिताजी को था। 35-40 साल हो गया सर। अच्छा अच्छा, और अभी किसको हुआ है? माँ को। अच्छा ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, जो नहीं, जो पुराने वो तो समझते हैं, सब कुछ जानते हैं,
ठीक, आपके लिए ये सब जानते हैं जो। हाँ तो हूँ बोला कहते कब तो हूँ बोल मतलब प्रधानी लड़े कोई तब। हाँ कहो। अच्छा हम जैसे टीबी के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, हमको नहीं पता है। अच्छा के बताए, तुम घर एक आदमी हो ना? बस हुआ खांसी बुखार से हम जानते हैं अब कि सोचा अब इनके जहाँ सब्जी ले जाही ना तो 2 रुपये कम करावे दे, माथा पच्ची कहीं नहीं ओकर ना, ठीक बात समझिए। जबकि घर में टीबी का मरीज है उसके लिए जानने कोई इच्छा नहीं हो रही है। नहीं हो गई तो होइए ना। हाँ परहेज करेंगे। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ, कोई बात किसी के नहीं। रही नहीं हमारे खानदान में। जी अच्छा, किसी का नहीं था, ये पहली बार हुआ है। पहली बार बच्ची के हुआ है। अच्छा ठीक है। और इलाज करने में हम कमी नहीं की है। नहीं आपका हम रिपोर्ट देख के हम समझ गए हैं आप मेहनत किए हैं, उसको हम मेहनत के लिए नहीं कह रहे हैं आपको, तो हम सबको मेहनत के लिए शुक्रिया कर रहे हैं। लेकिन हम बहुत ठीक रहे हैं कि कैसे ये खत्म हो गया। हाँ इसी पर बात करेंगे, इसी पर। साथ में आप हैं तो हूँ कुछ बोला है? अच्छा अभी देखिए राशन, अगर यही सोचिए ना राशन मिलता होता ना तो इन्हों को खड़ा करते हैं, इन्हों खड़ा करके बच्चों का इसका भी बना कार्ड बना हुआ है। नहीं जो हम आपकी बात नहीं, पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, जो सोच है भारत देश की ना, जो हम लोग की जो सोच है ना यही है, ठीक है। सोचिए 5 किलो राशन के लिए सबको खड़ा कर देंगे, नहीं चलो हमू है ये हो ना, सबको लाइन से भेजेंगे, पूरा खानदान जाएगा, ठीक। अभी देखिए जैसे यहाँ बात हो रही थी बोलने के ना, भाई आपके बोलने से हमारे भारत देश के बहुत लोग ना जागरूक होंगे, बहुत लोग को समझ में आएगी हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं कि जो आपको दिक्कत है वो 10,000 लोगों को दिक्कत है, जो आपको जानकारी कम है वो 20,000 लोगों को जानकारी कम है। अगर आपने कोई अच्छी बात बताई, जैसे अभी ना बहनी अच्छी बात बताई, एकदम सटीक बात बताई एक लाइन में कि ये फैलती कैसे है, अब इसको पता चल गया ना फैलती कैसे है तो ये रोकथाम भी कर सकती है। मेरी बात समझिए, जैसे ठंडी हम लोग को लगती है ना, बरसात भी हो रही है इस समय, तो हमको पता है हमारा जो छत है कहाँ से चूता है, तो ऊपर से जाकर माटी ओटी सीमेंट कर देंगे, सही हो जाएगा ना, हो बच जाएंगे ना। लेकिन पता तो होना चाहिए कि कहाँ से चू रहा है। जब आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारी होती कैसे है तो आप बचाव कर लेंगे, और जो आपके घर का मरीज है उसका अच्छे से देखभाल कर लेंगे। क्योंकि अगर आप तब तक आप जान जाएंगे ना, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो परिवार गया। जैसे अभी आप लोगों ने बताया ना कि पहले उनको था फलाने था, फलानी था, ऐसे था। जी हाँ आप बताइए। सर मैं मुबारकपुर से बोल रहा हूँ। जी सर मेरे घर में ये अभी मेरी बहन को थोड़ा सा हल्का हल्का खांसी आ रही थी, तो मैं दवा इधर उधर से खिला रहा था, फिर भी वजन घट रहा था। जी जी जी। तो फिर मैं उसको डॉक्टर को दिखाया तो बोल रहे हैं हल्का सा गिल्टी इधर उधर दिख रही थी। तो मैं डॉक्टर को दिखाया तो ये पता चला कि इनको टीबी है। तो आपके बारे में सुना हुआ था जी, तुरंत मैं आपके वहाँ लेके आया, और आप ही सब जाँच जितना है जी सब आप ही की हैं सर। ठीक है, चलिए थोड़ी टीबी बारे में जानकारी लीजिए। अब ये सब आप जितने लोग हैं सब पुराने हैं ना, देखिए अभी 2 लोग नए आए हैं और लोग तो मैं छोड़ दिया ओपीडी देख के। लीजिए आप। अब ठीक है, इनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, इस जुलाई कंप्लीट हुआ था। जब जुलाई में जब दवाई शुरू हुई थी, मतलब नेक्स्ट ईयर, अरे सॉरी प्रीवियस ईयर, ठीक है, कितना वजन था? तो 20 था। नहीं 40 था भाई, ठीक है 40 किलो देखो लिखा हुआ है, ठीक है। अभी 48 है। हाँ ना, जैसे इधर लाइए कैमरा में इधर जाइए। जब इनकी दवाई शुरू हुई थी ना, ठीक, तो कितना वजन था? 40 किलो। आज कितना है? 48 किलो है, ठीक। 40 पे शुरू हुआ था दवाई, आज 8 किलो बढ़ा है, ठीक। और ये दवाई ख़त्म होने के बाद भी जैसे कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मिलने आते हैं। ज़रूरी इसलिए है 2-3 महीने लगातार, ज़रूरी इसलिए है कि आप कोई भी अच्छा डॉक्टर रहेगा वो क्या करेगा, एक तो मरीज़ को जो मजबूती के लिए ना उसको ना गाइड करेगा, खान पीन के लिए गाइड करेगा, परिवार कैसे रहे सहे ना, कैसे ना, ठीक है, मेल मिलाप रहे, कैसे ना सफाई रहे, कैसे ना खाना पीना रहे, वो बताएगा। ये तो ज़रूरी है, क्योंकि एक ही बार में हम लोग सारा चीज़ कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा। आप समझ सकते हैं डॉक्टर की कितनी ना ज़रूरत है ना, कितना भीड़ रहता है, कैसे हो पाता है। अगर आप ये सोच के, अब हम लोग पढ़ने जाते होंगे ना, ऐसा तो नहीं एक दिन में हम गए ना क्लास हो गई पूरी, ऐसा नहीं होता है ना, रोज़ जाना, साल भर जाना पड़ता है ना। तो ऐसे जैसे आप जो बार बार आएंगे तो कम से कम इतना तो डॉक्टर बता ही देगा, समझा ही देगा आपको कि जो मरीज़ है उसका देखभाल कैसे करना है, साथ में परिवार वालों का कैसे करना है। जी आप चलिए। जब
आपकी बाबू आए थे तब कितना वजन था? डॉक्टर साहब 30 किलो था जब दवाई शुरू हुई थी। जी डॉक्टर आज कितना है? 42.5 42.5। जी डॉक्टर साहब 30 से 42 मतलब 12.5 किलो बढ़ा है। ठीक, ये सब मतलब पुराने मरीज हैं, 2 लोग पुराने हैं, ठीक है, आप लोग नए हो ना। अब ये जैसे ये दोनों लोग, ये तो अभी जल्दी में 1-2 बार आया होगा, नहीं कुछ जानकारी होगी, तो सभी हमारे जितने मरीज हैं ना, और इनसे पूछ लीजिए कि हमारा नंबर है, जी डॉक्टर साहब हमारा नंबर है। ठीक, दुनिया में कोई डॉक्टर देखी है जो नंबर दे कर रखता है अपने मरीजों को? नहीं नहीं हैं? अगर हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम आपके प्रति लगे हुए हैं ईमानदारी से, तो आपका भी थोड़ा अधिकार है कि जहाँ भी रहिए इस बीमारी के बारे में सबको बोलते रहिए ना। अगर आपको लगता है कि फलनवा को ऐसा ऐसा दिक्कत है, ठीक है, कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही हो, बुखार चढ़ उतर के आ रहा हो, वज़न कम हो रहा हो, भूख कम लग रही हो, तो उसको कहाँ बताएंगे? जाकर टीबी वाले डॉक्टर को दिखा लें, ठीक है। उसके पास जाएंगे तो जो भी एक्सरे ना बलगम जांच कराएगा वो मतलब मैनेज कर लेगा। जो भी सरकारी डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर होगा वो अच्छे से कर लेगा, मतलब सही से, मतलब कि ना चीज़ें कर लेगा। ठीक, तो और हम बताएं क्या कि हम लोग क्या हैं? इंसान है ना, तो थोड़ी मानवता जिंदा रखिए, ठीक है। और जितने लोग यहाँ भर्ती हैं, आप लोगों से निवेदन है कि जो भी माता होता है थोड़ा बूढ़ी वूढ़ी रहें ना, बिना बुलाए बिना कहे आपको लग रहा है कि माता जी को सीढ़ी पर चढ़ने उतरने में दिक्कत है, वहाँ पर मार्केट से ना तेल है, साबुन है, ना खाने पीने के सामान है, लाने में दिक्कत हो, तो आप मानवता थोड़ा दिखाइए और उनसे पैसा ले लीजिए। जाकर माता जी से पूछ के, ये नहीं माता जी आपको बोले तब। बड़ी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सभी लोग यहाँ जितने लोग हो, 6 लोग, सारे लोग परिवार के सदस्य हो, ठीक, मिलजुल के रहिए, ठीक, साफ सफाई का ध्यान दीजिएगा। और किसी की जैसे मान लीजिए आप ना माता समान है, तो जैसे आप लोग बाहर जाते होंगे ना सुट्टा उट्टा मारने या दारू ज़्यादा हो गया, दारू मत पिए, ठीक है, हाँ कहा थे इसे, मान लीजिए कुछ करने आप बाहर जाते होंगे, तो जो लेडीज़ हैं अगर उनके घर कोई परिवार का नहीं है किसी कारणवश, तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि थोड़ी सी उनकी मदद कर दीजिए। कहने पर नहीं, कहने पर तो आप कहेंगे तब इंसान नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं इनको दिक्कत है, ठीक, इतनी मानवता दिखाइए। चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक, ठीक। तो आप थोड़ा समझ पाए होंगे कि ये जो बीमारी है किसी परिवार में फैल कैसे जा रही है, कि अज्ञानता की वजह से या समझदारी की वजह से, या कहिए सिंपल भाषा में कि जो मरीज के परिवार के जो सदस्य होते हैं, इवन मरीज भी उसको खुद ही नहीं समझ में आता ये बीमारी कैसे होती है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे बीमारी कैसे होती है, तो छोड़ दीजिए ना, बचाने की बातें छोड़ दीजिए, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको दवाइयों के साथ कि जो कौन कौन सी MDR की दवाई चलती है, कितने ड्यूरेशन में चलती है, पूरा प्रोटोकॉल और गाइडलाइन समझाएंगे 2024 का अपडेटेड फॉर्म। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।